नमस्कार बच्चा लोग। आज जो है सीरियल क्रॉप हमारी ख़त्म होने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे मिलेट क्रॉप्स, जिसको हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स वगैरह चला रही है इनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये न्यूट्री सीरियल मतलब सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इन फ्यूचर जो है ये जो न्यूट्री सीरियल्स हैं, ये जो मिलेट्स हैं, ये भविष्य में हमारी जो अभी वर्तमान में जो क्रॉप हम यूज़ कर रहे हैं इनको रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेट्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन चीज़ें हैं वो आप देख लो। इनकी जो फैमिली होती हैं, ठीक है, इनकी सबकी फैमिली क्या रहेगी? इनकी सबकी फैमिली क्या है? ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी इनकी फैमिली रहेगी, जिसको हम पोएसी भी कहते हैं। पोएसी भी कहते हैं। पोएसी, इन सबकी फैमिली क्या रहेगी? ग्रेमिनी और पोएसी। फैमिली सबकी सेम है। ठीक है, तो फैमिली के बारे में हम अलग से डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो मिलेट्स क्रॉप, न्यूट्री मिलेट्स या मिलेट्स फसल को हम देख रहे हैं। ठीक है, माइनर मिलेट्स जनरली इसमें देखे जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ टेबल मैंने बना के रखी है। इसमें हम बात करेंगे फिंगर मिलेट, प्रोसो मिलेट, बर्नयार्ड मिलेट, और इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कोदो की, ठीक है, और फॉक्सटेल मिलेट, काकुन की बात करेंगे, और ट्रिटिकल और सूडो सीरियल जो हमारा है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बकवीट कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो फिंगर मिलेट की बात करें तो इसका जो बॉटनिकल नेम है बच्चा लोग वो क्या है? इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है? इल्यूसिन कोरकाना। इल्यूसिन कोरकाना इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली ग्रेमिनी हो गई। ठीक है, और इसके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं बच्चा लोग, इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 36। गुणसूत्र संख्या होती है 36। ठीक है, इसको मंडवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मंडवा भी बोला जाता है। इसको मंडवा भी बोला जाता है। इल्यूसिन कोराकाना। ठीक है, इल्यूसिन कोराकाना। इतनी चीज़ यहाँ पर देखना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं सीड रेट। ये तो सीड रेट हो गई। सीड रेट इसमें 8 से 10 kg लगती है। ठीक, सीड रेट। ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन कहाँ है इसका? तो ओरिजिन है इसका अफ्रीका। कहाँ है इसका ओरिजिन? ओरिजिन है इसका अफ्रीका। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इसका ओरिजिन है अफ्रीका। इसके अलावा जो है इसमें और क्या चीज़ हमें देखनी पड़ेगी? सोइंग टाइम जो है, सोइंग टाइम क्या है इसका? सोइंग टाइम में अगर इसके अंदर, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ, कुछ रहेगा कम ज़्यादा तो उसको देख लेंगे। सोइंग टाइम जो है इसका क्या है? मई जून जो है इसका सोइंग टाइम है। सोइंग टाइम के अलावा जो है इसमें हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर क्लाइमेट। अगर बात करूँ इसमें क्लाइमेट की बात करूँ तो इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मतलब होता है उष्ण और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण होता है। हिंदी में इतना स्पेस नहीं है अपने पास, पर मैं बता रहा हूँ, लिख लेना। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण जो है क्लाइमेट चाहिए। सोइल चाहिए इसको कैसी सोइल चाहिए? क्ले लोम चाहिए, चिकनी दोमट। ठीक है, चिकनी दोमट मृदा इसको चाहिए। चिकनी दोमट मृदा इसके लिए सूटेबल होती है। और अगर इसमें बात करूँ क्रिटिकल स्टेज की बात करूँ तो टिलरिंग। ठीक है, टिलरिंग स्टेज जो है क्रिटिकल स्टेज है इसके लिए। टिलरिंग एंड फ्लावरिंग। टिलरिंग और फ्लावरिंग इसकी क्रिटिकल स्टेज है। और यहाँ पर मैं बात करूँ इसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, तो प्रोटीन कंटेंट की बात करें या कंटेंट की, मैं कंटेंट लिख देता हूँ। ठीक है, कंटेंट की बात करूँ तो इसके अंदर जो है प्रोटीन होता है कितना? 9.2% प्रोटीन मिल जाएगा। कैल्शियम मिल जाएगा इसके अंदर 0.033%। क्लियर है? तो जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता, वैसे तो क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ पूछी जाए वो हमें यहाँ पर करनी है। इसमें मैं और एक चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, इसकी जो वाटर यूज़ इफिशियंसी होती है वो हाईएस्ट होती है। वाटर यूज़ इफिशियंसी जो होती है फिंगर मिलेट हाईएस्ट होती है। कितनी? 13.4 kg/mm। यह सबसे हाईएस्ट होती है सीरियल्स के अंदर इसकी वाटर यूज़ इफिशियंसी। क्लियर है? चलिए, हार्डी क्रॉप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये हार्डी क्रॉप भी है, याद रखना क्या बोलेंगे इसको? हार्डी क्रॉप भी इसी को बोला जाता है। ठीक, प्रोसो मिलेट की बात करें तो पेनिसिलियम मेली, ठीक है, पेनिकम मेलियसियम। ठीक है, पेनिकम मेलियसियम।
इसका साइंटिफिक नाम है किसका, प्रोसो मिलेट का। चीना भी बोलते हैं इसको, पेनिकम मिलियसियम इसका साइंटिफिक नाम है। इसकी सीड रेट भी क्या है 8 से 10 kg है। सिर्फ एक की अलग मिलेगी आपको, बाकी लगभग सबकी सेम मिलेगी। इसका ओरिजिन आपको कहाँ है, इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन है। ठीक है, इसकी आप करोगे क्या है, फर्स्ट फोर्थ ऑफ जुलाई, जुलाई का पहला पखवाड़ा बोल सकते हो। ठीक है, जुलाई के पहले पखवाड़े में, ठीक है, जुलाई का पहला पखवाड़े में। इसमें जो टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट इसमें चाहिए सैंडी लोम सॉइल। क्या चाहिए, सैंडी लोम सॉइल, मतलब बलुई दोमट मृदा इसके लिए सूटेबल है। ठीक है, बलुई दोमट मृदा इसके लिए सूटेबल है। वार्म क्लाइमेट इसको चाहिए, किसको क्या चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए। ठीक है, दूसरी इसमें क्या है, टिलरिंग स्टेज जो है वो क्रिटिकल स्टेज है, टिलरिंग स्टेज में पानी देना चाहिए। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, चीना बोला जाता है। इसके क्रोमोसोम नंबर भी 36 होते हैं, इसके क्रोमोसोम नंबर भी क्या होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, बस इतनी चीज़ इसमें देख लो। बर्नयार्ड मिलेट जिसको सावा बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इकाइनो क्लोवा फ्रमेंटेसी, इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी। ठीक है, इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी। ठीक है, इसका मैं चार्ट आपको दे दूंगा, ये चार्ट बना हुआ चार्ट ही आपको दे दूंगा, हैंड रिटन है मेरा। तो इकाइनोक्लोवा फ्रमेंटेसी है बर्नयार्ड का। इसकी सीड रेट भी आपको मिलेगी 8 से 10 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, और हाँ, स्पेसिंग भी लिखते जाओ, इसमें स्पेसिंग लगेगी 25 × 10 सेंटीमीटर, इसमें भी 25 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग, और इसमें भी 25 × 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग। ठीक है, स्पेसिंग भी साथ में लिख लो, फसल अंतरण कितना रखना है। ठीक है, लगभग सब में सेम ही रहेगा, बस एक कूदो आपका अलग से जाएगा। इसको आपको, ठीक है, एशिया भी मिलता है ओरिजिन, और आप इंडिया भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों है। ठीक, इसमें आप कब करोगे, इसमें आप करोगे जून जुलाई में, जून जुलाई में इसमें स्विंग करते हैं। इसमें भी सैंडी लोम सोइल चाहिए, सैंडी लोम सोइल चाहिए, लगभग सब चीज़ें सेम है। यहाँ इसमें छोड़ देना, कुछ भी नहीं है, ब्लैंक छोड़ देना है। पेनिकल इनिशिएशन लिख लो, पेनिकल इनिशिएशन, जब पेनिकल निकलना शुरू हो जाए तब, क्लियर है, पेनिकल निकलना शुरू हो जाए तब। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, प्रोसो मिलेट, प्रोसो मिलेट में हमने कुछ चीज़ छोड़ दी, वो लिख लो। इसमें लगभग 12.5% प्रोटीन होता है, 12.5% क्या होता है, प्रोटीन होता है, किसमें, प्रोसो के अंदर। और यहाँ लिखोगे तो 6.2% आपको प्रोटीन मिलेगा। इसमें बर्नयार्ड मिलेट में आपको 6.2% प्रोटीन मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ होती है 9.8% क्रूड फाइबर होता है, क्रूड फाइबर होता है कच्चा, और ऐसा आपको मिलेगा कहाँ पर, बर्नयार्ड मिलेट में। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा चार्ट आपको बना बनाया मैं आप टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको कर लेना। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कोदो की। पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम इसका नाम होता है, पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम इसका नाम है। ठीक है, पास्पालम स्क्रोबिकुलेटम, कोदो बोलते हैं इसको, कोदो। इसकी जो सीड रेट है वो ज़्यादा होती है, इसकी सीड रेट होती है 10 से 12 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 10 से 12 भी लिख सकते हो, 10 से 15 kg भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 से 15 kg के आसपास इसकी सीड रेट होती है, 10 से 15 कर लो। ठीक है, 10 से 15 kg इसकी क्या होती है, पर हेक्टेयर सीड रेट होती है। स्पेसिंग इसकी 45 × 10 सेंटीमीटर, सीधी सी बात है, सीड रेट है तो स्पेसिंग 45 × 10 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग हम रखेंगे। स्पेसिंग के बाद इसको 15 जून से 15 जुलाई इसकी सोइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये छोड़ दो। फिर इसमें जो होता है हमारा लगभग 8% के आसपास, यहाँ लिख देता हूँ, हाँ 8% के आसपास, 8.3% क्या होता है, प्रोटीन इसके अंदर होता है। क्या होता है, प्रोटीन परसेंट कितना होता है, 8.3% इसमें प्रोटीन मिलता है। और इसको कोर्सेस मिलेट्स बोलते हैं, याद रखना। ये क्या है, कोर्सेस मिलेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोर्सेस्ड मिलेट, सबसे मोटा इसी को बोलते हैं कोर्सेस मिलेट। किसको, सबसे मोटा अनाज इसी को बोलते हैं। और इसकी खासियत क्या है, इसकी वैरायटी है JK28 है ना, मैं यहाँ वैरायटी लिख देता हूँ। वैरायटी जो है वो है JK98, ठीक है, और DPS91। ये कहाँ से निकली, MP, JNKVB से। MP में भी कहाँ से, JNKVB, जबलपुर से, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉक्सटेल मिलेट, सिटारिया इटालिका नाम है इसका, सिटारिया इटालिका इसका नाम है। इसको जर्मन मिलेट भी बोलते हैं, जर्मन मिलेट भी इसको कहा जाता है। इसमें वही सीड रेट 8 से 10 आ जाएगी, स्पेसिस 25 × 10 आ जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ है। ठीक, वही जून जुलाई में इसको लगा देंगे।
ठीक है। इसमें क्या चीज़ है, इसमें आप देखोगे फॉक्सटेल मिलेट में इसमें 12.3% आपको प्रोटीन मिलेगा। 12.3% क्या मिलेगा, प्रोटीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सीलेंट फूड है, याद रखना, ये इसको हम बोल सकते हैं एक्सीलेंट फूड फॉर ब्लड शुगर कंट्रोल, ठीक है। ब्लड शुगर जो है, रक्त जो डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर है, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है, ठीक। सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है ये फॉक्सटेल मिलेट। क्लियर है। ये जो आपको दिख रहा है फॉक्सटेल मिलेट, ये चाइना में 3rd रैंक है इसकी आफ्टर राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट के बाद सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला है ये चाइना के अंदर, और इसका ओरिजिन प्लेस भी चाइना ही है। ओरिजिन प्लेस कहाँ लिखा, मैं लिख देता हूँ, इसका ओरिजिन प्लेस भी कहाँ है, चाइना। इसका ओरिजिन प्लेस भी कहाँ है, चाइना है, ठीक है। ओरिजिन प्लेस भी क्या है इसका, चाइना है। बर्नयार्ड मैंने लिखा था, बर्नयार्ड जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ये लिख देना, सबसे ज़्यादा ये होता है बर्नयार्ड वाला, ये लिख देना जापान और चाइना में। मतलब जापान और चाइना में ये राइस की जगह ग्रो करते हैं। चाइना और जापान में ये सब्स्टिट्यूट है किसका, राइस का। मतलब राइस उन लोगों को राइस नहीं मिलता, तो राइस की जगह वो बर्नयार्ड मिलेट का यूज़ करते हैं, तो वो राइस की पूर्ति वहाँ पर कर देता है। क्लियर है। क्रिटिकल में कुछ याद नहीं रखना, इसकी सीड रेट जो होती है लगभग 75 से 100 kg पर हेक्टेयर के आसपास होती है, और इसमें कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। किसका क्रॉस है ये, तो ये आपको पता है, ये वीट और राई का क्रॉस है। रिम्पू ने इसको दिया था 1890 में। DT46 इसकी वैरायटी है, बस इतना याद रख लो इसके अंदर। बकवीट के बारे में बता देता हूँ आपको। बकवीट, इसको सूडो सीरियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडो सीरियल, झूठा अनाज। क्या बोलता है, झूठा अनाज इसको बोला जाता है। इसको ट्रुम्बा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रुम्बा, इसको ट्रुम्बा भी बोला जाता है। इसका नाम क्या है, साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम, फेगोपाइरम एस्कुलेंटम। फेगोपाइरम एस्कुलेंटम इसका नाम है, फैमिली ग्रेमिनी है, और इसकी जो सीड रेट लगती है लगभग 20 kg पर हेक्टेयर। 20 kg पर हेक्टेयर के आसपास इसकी सीड रेट लगती है। क्लियर है। चलिए, सैंडी सॉइल इसके लिए चाहिए, और इसका ओरिजिन कहाँ है, सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया। ओरिजिन की बात आ जाए तो क्या लिखोगे, सेंट्रल एशिया लिखो या साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। चार्ट मिल जाएगा, बाकी हिंदी इंग्लिश सेम ही है। बकवीट लिखो, सूडो सीरियल झूठा अनाज लिखो, ट्रुम्बा लिखो, फेगोपाइरम एस्कुलेंटम लिखो। सीड रेट जो है 20 kg पर हेक्टेयर है, और ओरिजिन कहाँ पे है, मध्य एशिया और या दक्षिण पश्चिम एशिया इसका ओरिजिन है। तो ये जितना भी शॉर्ट पार्ट है ना सीरियल, वैसे इसको मिलेट्स क्रॉप आपको शायद कोई पढ़ाता भी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आर्यो एसिडियो के लिए आपको कोई ये जो है सीरियल मतलब मिलेट्स कोई पढ़ाएगा, लेकिन हमने इसको शॉर्ट मतलब 10-15 मिनट का लेक्चर है, इसमें अपना ये जो है पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर इनकेस क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे बन जाएगा। एक चार्ट है, चार्ट ही याद करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आज हमारा जो है सीरियल क्रॉप खत्म होती है, अब फिर हम पल्सेस क्रॉप को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बच्चा, चीज़ें आपको अच्छी लग रही है ना, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, काफ़ी सारे कमेंट्स देखकर आपको मुझे भी प्राउड फील होता है, और कॉन्फिडेंस भी मेरे अंदर आता है कि बच्चे अच्छा खासा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। और जो जो चीज़ें बच्चों को चाहिए वो सारी चीज़ अवेलेबल करवा दी अपन ने। टेस्ट भी फ्री करवा दिए हैं, लगभग 25 टेस्ट आपको मिल जाएंगे उसके अंदर, है ना। क्लासेस आपको मिल रही है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं, इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। तो आपको सिर्फ पढ़ना है और आपको सिलेक्शन मुझे देना है, ठीक है। और जैसा भी आप जानते हैं कि मैं किसी प्रकार की कोई फालतू बातें आपके साथ नहीं करता हूँ क्लास के दौरान, ठीक है। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर को हम आगे कैसे ले जाएँ, कैसे बढ़ाएँ, ठीक है। तो ये आपकी जवाबदारी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।